मेरे YouTube चैनल पर आज नवीन है मेरा नाम और आज हम उसी रेटिना के लेक्चर में वापस पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने रेटिना का पार्ट 1 डाल दिया था जिसमें हमने रेटिना का इंट्रोडक्शन, रेटिना में कितनी सेल्स होती है, कितनी लेयर होती हैं और रेटिना कैसे काम करती है वो हमने सब डिस्कस कर लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसी सेल और लेयर में हम एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है रोड और कोन्स के लिए, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो फिर वही वाली बात, मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है आप शेयर भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ रोड एंड कोन्स के बारे में। तो रोड एंड कोन्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। आपके रोड में जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? रोडोप्सिन, है ना। रोडोप्सिन अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रोड प्लस ऑप्सिन, ऑप्सिन इज अ प्रोटीन, है ना। तो दोनों मिलके जो उसमें पिगमेंट बनाता है वो कौन सा बनता है? रोड ऑप्सिन, है ना। ये मेनली इसको रोड को रोड क्यों कहा गया मैंने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये किस शेप का है? रोड शेप का, दैट्स व्हाई इट इज अ रोड। और उसी तरह कोन को कौन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका शेप क्या है? कोन शेप का। बहुत बार नंबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कितने होते हैं? 120 मिलियन और ये होते हैं 6 मिलियन, है ना। तो ये कोन्स कम है और रोड्स बहुत ज्यादा हैं। कोन्स, अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड आपके डिम लाइट के लिए, है ना। जब भी डार्क विजन होता है, जब भी डिम लाइट होती है तो उसमें विजन के लिए जिम्मेवार कौन होता है? रोड्स, है ना। और मेनली ये पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन मतलब जो दूर का विजन है, जो डिस्टेंस का विजन है, उसको देखने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए कौन जिम्मेवार है? आपका पेरिफेरल विजन के लिए रोड्स, है ना। देखिए रोड एंड कोन्स एग्जैक्टली होते क्या है? दे आर फोटो रिसेप्टर। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर है। और इन फोटो रिसेप्टर का काम क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करना? न्यूरोनल में, न्यूरोनल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? आपका रोड एंड कोन्स का। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये सेंटर में एब्सेंट रहते हैं। अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड आपके सेंटर में एब्सेंट रहता है। वही अगर मैं कोन्स पे आऊं तो अगर आप कोन्स में देखेंगे तो ये किसके लिए जिम्मेवार है? कलर विजन। आपको जो डिफरेंट काइंड के कलर दिख रहे हैं वो किसके लिए है? किसकी वजह से? कोन्स की वजह से। क्लियर विजन, क्लियर विजन मतलब आप ये समझिए, क्लियर विजन के साथ मैं यहाँ पे फाइन डिटेल्स जोड़ना चाहूंगा। फाइन डिटेल्स का मतलब सपोज करो आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते टाइम आपको हर डिटेल्स का पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बीच में आ जाएगा, कौन सी गाड़ी सामने से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसका क्या डिटेल्स है। तो उन कंप्लीट डिटेल्स के लिए जिम्मेवार कौन होता है? आपका कोन्स, हाँ या ना। सेंट्रल विजन के लिए, क्योंकि ये पेरिफेरल विजन के लिए दूर के, और सेंट्रल विजन के लिए पास के विजन के लिए, जो सेंट्रल वाला एरिया है उसको विजन के लिए जिम्मेवार कौन होता है? आपका कोन्स, ठीक है। ये पेरिफेरल में एब्सेंट होता है। अगर मैं रेटिना की बात करूं तो सपोज करो ये रेटिना है तो ये सेंटर में तो आपका कौन है? कोन है। और पेरिफेरी में कौन है? आपका रोड्स, है ना। रोड ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं, ठीक है। फाइन डिटेल्स मैंने बता ही दिया। फाइन डिटेल्स का मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए जिम्मेवार कौन रहता है? आपका कोन्स। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट इज दैट ये सेंटर में एब्सेंट रहता है तो ये पेरिफेरी में एब्सेंट रहता है। नो, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर रोड की कमी हो जाए तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मेनली रोड्स बनते किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से, है ना। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोड नहीं बनेंगे, अगर रोड नहीं बनेंगे तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। इसी वजह से कुछ बुक्स बताती है आपको कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सा ब्लाइंडनेस होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ब्लाइंडनेस निम्न प्रकार की होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जब पेशेंट को रात में नहीं दिखता। कलर ब्लाइंडनेस जब पेशेंट को कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। एक होता है लीगल ब्लाइंडनेस, जो WHO का डेफिनेशन है कि अगर कोई पेशेंट एज अ डिस्टेंस ऑफ 20/200 का देख नहीं पाता उसको हम लीगल ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक होता है स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन हुई है और रेडिएशन की वजह से अगर वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे नहीं देख पाता तो उसको हम बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ब्लाइंडनेस के बारे में, लेकिन अभी हम यही डिस्कस करते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस। और जब इसकी वजह से, क्योंकि कलर विजन के लिए जिम्मेवार ये है, तो अगर कलर विजन नहीं होगा तो कौन सा ब्लाइंडनेस होगा? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जब पेशेंट कलरली
सभी स्पेशली ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, ग्रीन और एक और रेड कलर, इन दोनों में अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कुछ है रोड एंड कोन्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये सेंट्रल में है, ये कहाँ पे है, पेरीफेरी में। चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रहा हूँ। देखिए रेटिना का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेटिना का फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म से। देयर आर 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये किससे होता है, एक्टोडर्म से। और कौन से नर्वस सिस्टम से होता है, तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, रेटिना इज ओनली पार्ट जिसको आप आई से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप आईज के थ्रू देख सकते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से, है ना। तो दैट इज ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जिससे आप एज अ ऑप्थेल्मोस्कोप या नेकेड आई से आप देख पाएंगे, ठीक है। कैसे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये है आपकी न्यूरल ट्यूब, 8 वीक पे आपकी न्यूरल ट्यूब बनती है ना। न्यूरल ट्यूब से 3 आउट पाउचिंग निकलती है, एक होती है प्रोजेंसिफेलॉन, एक होती है मेसोनसिफेलॉन, एक होती है रोम्बेनसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। दैट इज प्रोजेंसिफेलॉन, मेसोनसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक है ना। फ्रॉम प्रोजेंसिफेलॉन, अब इस सिफेलॉन से 2 आउट पाउचिंग और निकलती है, एक निकलती है टिलेनसिफेलॉन, एक निकलती है डायनसिफेलॉन। देखिए प्रोजेंसिफेलॉन को फोर ब्रेन कहते हैं, और फोर ब्रेन से 2 आउट पाउचिंग और होती है जिसको हम बोलते हैं टिलेनसिफेलॉन एंड डायनसिफेलॉन, ठीक है। तो डायनसिफेलॉन से 2 आउट पाउचिंग निकलती है, आप देख पा रहे होंगे। डायनसिफेलॉन से ये आउट पाउचिंग निकली जिसको हमने बोला ऑप्टिक कप, जिसको हमने क्या बोला, ऑप्टिक कप। और यही ऑप्टिक कप के आगे जाके आपका आई बॉल का फॉर्मेशन होता है ना। तो एक्टोडर्म से सीएनएस और सीएनएस से ये, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है किसका, रेटिना का और कंप्लीट आई बॉल का। चलिए तो यहाँ पे हमारी खत्म हुई रेटिना। और दोस्तों आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ या ना। अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कमेंट में कि सर द वे यू आर प्रेजेंटिंग, द वे यू आर टीचिंग बहुत अच्छा है आपका। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, रेगुलरली अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों तो कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, अभी 2022 आपके सामने है ना। अप्रॉक्स अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए लगे रहिए। और मैं कंप्लीट डालूंगा, ये मेरा वादा है, इस बार मैं कंप्लीट सब्जेक्ट के सभी टॉपिक डालूंगा। तो चलिए थैंक यू फॉर अटेंशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।